उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरिट से ज़्यादा अब केवल जाति मायने रखेगी, या फिर यूं कहूं कि 2026 का यूजीसी बिल जो है वो सामान्य वर्ग के लिए सारे तरह के जो अवसर हैं ना उनके दरवाजों को बंद कर रहा है। छात्र जो है वो सड़कों पर है, देश भर में घमासान मचा हुआ है, अदालतों में याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं और आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो यूजीसी का बिल है ये एक वर्ग विशेष को कहीं ना कहीं टारगेट किया गया है, उसको निशाना बनाया गया है। रीज़न 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने एक नया अधिनियम अधिसूचित किया जो कि प्रमोशन इन इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 के नाम से आया। सरकार का कहना यह है कि यह कैंपस में भेदभाव को खत्म करेगा, लेकिन सामान्य वर्ग के जितने भी छात्र हैं, जितने भी प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, वो डरे हुए हैं। उनको कहीं ना कहीं डर है कि एक रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन जो है उसकी बात कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रही है। अगरी जातियों के खिलाफ, सवर्णों के खिलाफ इसको एक हथियार बना करके यूज किया जा सकता है। आज का वीडियो इसी संदर्भ में, मैं डॉक्टर असित, आप देख रहे हैं अमेजिंग एसिड। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें। आइए आरंभ करें। पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि मुख्य विवाद है क्या। भेदभाव की जो है ना उसमें एक सीमित परिभाषा दी गई है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके रेगुलेशन 3C में जातिगत आधारित भेदभाव में सिर्फ SC, ST और OBC को सीमित किया गया, सबको रखा गया, उसमें महिलाओं को रखा गया है, दिव्यांगों को रखा गया है। और जो इनकी रिप्रेजेंटेटिव कमेटी है उसमें कहीं ना कहीं जनरल कास्ट के किसी भी बच्चों की कोई जगह नहीं है, कोई उसका रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं उसमें। तो ये क्लियरली दिखता है कि इसमें जो भेदभाव आप बना रहे हो वो क्या मतलब जनरल कास्ट का जो बच्चा है वो सुरक्षा का हकदार नहीं है क्या? उसको न्याय नहीं चाहिए क्या? क्योंकि यहाँ से एक चीज़ निकलती है ना, झूठी शिकायतों का डर निकलता है। कल हो करके आप देखेंगे कि जिस तरीके से पहले एट्रोसिटी एक्ट में आपने देखा किस तरीके से उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। क्या होता है यहाँ पे, फर्स्ट ड्राफ्ट में ही झूठी शिकायत करें या सही शिकायत करें, जिसके अगेंस्ट में आप कंप्लेन कर रहे हैं उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो प्राइमा फेसी एक चीज़ समझ में आती है, अगर मान लो मैं सवर्ण छात्र हूँ, मेरे अगेंस्ट किसी ने कंप्लेन कर दिया, जांच की चीज़ तो बाद में आएगी निकल के, मेरा साल बर्बाद हो गया। कोई टैलेंटेड लड़का है, किसी को नीचा करना है तो उसके लिए तो इसको हथियार के रूप में यूज किया ही जा सकता। तो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन ये है कि पहले जब ड्राफ्ट आया था इसमें तो उसमें झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ में सजा का प्रावधान था, लेकिन बाद में जब ये फाइनल बिल आया तो उसमें इस तरह की किसी भी तरीके का प्रावधान नहीं था। तीसरी बात आती है निकल के कि जो इक्विटी कमेटी है, दबदबा है किसका उसमें? मेरे अगेंस्ट में कोई कंप्लेन हो रही है और मेरा कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, कोई बोलने वाला ही नहीं वहाँ पे। नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि इसमें SC रहेगा, ST रहेगा, OBC रहेगा, OBC सबका प्रतिनिधित्व रहेगा, यहाँ पे विमेन का प्रतिनिधित्व रहेगा, दिव्यांग का रहेगा। लेकिन जब निर्णय लेने वाली संस्था में प्रतिनिधित्व जो है उसका ही संतुलन नहीं है तो आप उससे निष्पक्ष जांच की कितनी उम्मीद कर सकते हैं? ये तो क्लियरली दिख रहा है ना यहाँ पे। और संस्थानों पर तलवार अलग से लटका दिया आपने। यूजीसी ने क्लियरली कह दिया कि भैया आपको कमेटी बनानी ही पड़ेगी, और अगर आप इसकी कमेटी को नहीं बनाते हो, आप इसका पालन नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं हम आपकी मान्यता रद्द कर सकते हैं, फंडिंग आपकी हम रोक सकते हैं। तो ये किस तरीके का रूल है भाई? मोदी जी अगर आप सुन रहे हैं तो ये किस तरीके का रूल है? ये कैंपस में ऑलरेडी सवर्ण का बच्चा ऐसा ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो है, कोई कुछ भी कह ले आरक्षण को, लेकिन वो मेंटली कहीं ना कहीं तंग है। 70% लाने के बाद, 50% लाने के बाद उसका एडमिशन नहीं होता है, लेकिन -40 लाने के बाद, 0% लाने के बाद लोगों का एडमिशन होता है। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इन चीज़ों से अवश्य है। देश में सवर्णों को हमेशा ठगा ही गया है। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ और दर्शक के माध्यम से आप जरूर अपने दिल में उसका उत्तर देना। मान लो मेरे बाप दादाओं ने या मेरी पुरखों ने किसी के ऊपर कोई अन्याय किया हो, क्या उसका खामियाजा मुझे भुगतना चाहिए क्या? पहले क्या होता था, पहले किसको दबा के रखा गया था, पहले शोषित, पीड़ित, वंचित दलित कौन थे? और डेटा के वाइज से जाएंगे तो कॉलेज कैंपस में जितने भी अत्याचार के केस होते हैं, जितने भी इस तरीके की दुर्घटनाएं होती है, उसमें OBC जो है उसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। लेकिन उस OBC को रख दिया गया फिर इसमें विक्टिम केस में, क्या आप विक्टिम हो भाई? सवर्णों के ऊपर केवल। ये तो स्पष्ट दिख रहा है ना कि
कि देश की भागीदारी में टैक्स देने वाला सबसे ज़्यादा सवर्ण, देश की भले की चाह रखने वाला और उसके लिए कुछ भी करने वाला सवर्ण, लेकिन उस पर एट्रोसिटी एक्ट लगा दो और 89 के तहत बिना जांच की कोई भी कार्रवाई कर दो SC ST एक्ट में। वो किसी को अगर जातिगत रूप से गाली दे तो उसके अगेंस्ट में केस होगा, लेकिन सवर्ण को कोई गाली दे, बेखौफ गाली दे सकते हैं आप, कोई केस दर्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सवर्ण है ना। भारतीय होकर के भी लोकसभा की 131 सीट ऐसी हैं और 1225 विधानसभा की ऐसी सीटें हैं जो सुरक्षित हैं, जो आरक्षित है, जिसपे सवर्ण नहीं लड़ सकता चुनाव। सवर्ण ही एक ऐसा वर्ग है इस देश में जिसके हित के लिए कोई आयोग नहीं बना अभी तक, लेकिन वो रो नहीं रहा है सवर्ण। कोई सरकारी योजना नहीं बनी सवर्णों के लिए। देश के संविधान को वो कहीं ना कहीं जो अपने संविधान के कर्ता धर्ता मर्ता कहते हैं ना, उनसे ज्यादा शिद्दत से मानता है वो। सवर्ण को सजा देने के लिए NC SC की बात कर लो आप या NC ST की बात कर लो, क्या है? उनको सजा देने के लिए बनाया गया ये। हर जिले में आपने खोल दिया SC ST जुडिशरी का सिस्टम खोल दिया। ठीक है जी, मैं मानता हूँ, ठीक है, गलत किया उसको दो, लेकिन एक सवाल ये उठता है ना कि अगर कोई झूठा आरोप लगा रहा है या फिर उसके लगाया गया जो कहीं ना कहीं आरोप सिद्ध नहीं होते, ये प्रूफ हो जाता है कि वो गलत है, तो फिर उसको क्यों नहीं सजा मिलनी चाहिए? या फिर सवर्ण सिर्फ इसलिए इस देश में है कि एक स्कूल में जो लोग आरक्षित हैं वो पैसा नहीं देंगे और वो उसका 4 गुना वहाँ पे फीस देगा। सवर्ण इस देश में इसलिए है क्योंकि आधे नंबर पा करके भी उसके बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग के कॉलेज में कहीं ना कहीं दाखिला नहीं मिलेगा। बाकी लोगों को भाई माइनस ला करके भी, 0 ला करके भी, 3 4 5 नंबर ला करके भी मिल जाएगा। चाहे नौकरी हो, प्रमोशन हो, घर का अलॉटमेंट हो, जमीन का आवंटन हो, सरकारी किसी तरीके की योजनाएं हो, कहीं पर भी सवर्णों के लिए कोई जगह नहीं है। और सामान्य भाषा में अगर मैं बोलूं तो क्या ये कानूनन भेदभाव नहीं है क्या? गौर से अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको महसूस होगा, क्योंकि ये वर्ग जो है ना हमेशा सबसे ज्यादा वोट करता है, देश की उन्नति के लिए सबसे ज्यादा योगदान करता है, लेकिन कभी ठगा हुआ सा महसूस नहीं किया इस तरीके से जितना इस UGC बिल के आने से कर। क्योंकि इस UGC बिल के आने से उसको दिख गया कि आपने उसकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी प्रतिभाओं को कुंद किया, आरक्षण लगा करके किस तरीके से मेरिट को कहीं ना कहीं एक बक्से में बंद किया जा रहा है, वो सारी चीज बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन अब ये तो हद ही हो रही है ना शायद कि बड़े बड़े लोग भी इस UGC के बिल के अगेंस्ट में बाहर आ रहा है। कुमार विश्वास ने लिखा ना, राई लो या पहाड़ लो राजा, रोआ रोआ उखाड़ लो राजा। सवर्ण हूं सिर्फ इसलिए। शिक्षा का जो मंदिर है ना, वो वहां पे सिर्फ प्रतिभा की पूजा होनी चाहिए। शिक्षा के जो मंदिर है ना, शिक्षा के मंदिर में समानता का जो कंसेप्ट हमारे संविधान में है ना, वो वहां से ग्रास रूट लेवल से आना चाहिए। लेकिन इस तरीके का बिल ला करके क्या हम सामाजिक समानता को हम पैदा कर रहे हैं या फिर एक गहरी खाई को हम कहीं ना कहीं खोदने की कोशिश कर रहे हैं? और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, आप बोलते हैं जी मैं विश्वास दिलाता हूं किसी के अगेंस्ट में कोई मतलब गलत काम नहीं होगा, इस बिल का दुरुपयोग नहीं होगा। आप हैं कौन भाई? आप चाइना के प्रेसिडेंट हैं, व्लादिमीर पुतिन हैं, आप रसिया के किम जोंग हैं, नॉर्थ कोरिया जिन्होंने अपने आप को जीवन पर्यंत घोषित कर रखा है। अभी एक सरकार चली जाएगी, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा कि आप कहाँ पे हैं। और किस तरह की गारंटी दे रहे हैं आप? नियम बनाओ कुछ और मुंह से गारंटी दो कुछ और, ऐसा नहीं चलेगा। UGC बिल का पुरजोर विरोध है और हर तरीके से होगा। अभी बानी से कल होकर के सड़कों पे आना हो तो वहां से। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें, और आप इस बिल के साथ हैं या इसके अगेंस्ट, ये भी लिख के अवश्य बताएं। धन्यवाद।